नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस पे बात रखनी है आप, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस पे देखो, तो सबसे पहले यहां पे हल और इन समीकरण को लिखना है 2x प्लस 3y। 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 7 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी और x प्लस a प्लस बी वाई, और इसको पूरे को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2 बराबर 0 और इक्वेशन। अभी मैंने इस सवाल में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बना दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको वो देखो। यहां से ये a1 की वैल्यू, ये v1 की और ये c1 की, ये a2 की, ये v2 की और ये c2 की। आप ऐसे भी कह सकते हैं समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 से a2 और b2 और c2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से a1 बराबर 2, v1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस के 7, a2 बराबर a माइनस के b, v2 बराबर a प्लस बी, c2 बराबर माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2। अब मेरे भाई, मैंने आपको जब सवाल स्टार्ट किया था सबसे पहले एक बात बताई, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसका क्या मतलब है? एक कंडीशन आप इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होती है, ठीक है। अब यहां पे a1 की वैल्यू कितनी है? 2, a2 की वैल्यू a माइनस बी बराबर v1 की वैल्यू कितनी है? 3 और v2 की a प्लस बी। c1 की वैल्यू है बेटा माइनस के 7, c2 की वैल्यू माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2। आपको इतना काम करने के बाद में आपको यहां पे बड़े ध्यान देना है कि आपको इसके बाद क्या करना है। देखो, कई बच्चा का सवाल होता है कि सर आपको कैसे पता कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। बेटे, अगर आपने पहली एक्सरसाइज, इससे पिछली एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी है तो अपरिमित रूप से अनेक हल का आपको फॉर्मूला आता है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने a1 b1 और c1 a2 b2 c2 को निकाला। फिर इसके बाद में यहां पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, इसके बाद में इन दोनों को। दोबारा समझो, पहले इन दोनों को बराबर में रखेंगे, फिर इन दोनों को, जैसे 2 अपॉन a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इनको इधर शिफ्ट कर लो, 2a प्लस 2b
जब नंबर्स को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो उनके जो चिन्ह है वो आपस में बदल जाते हैं। तो राइट से हम लेफ्ट की तरफ इनको जब शिफ्ट करेंगे तो इनके जो सिंबल हैं, जो चिन्ह है, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। यदि ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस इक्वल में 0। दो में से -3 एक घटाओ तो माइनस के a, 2 और 3 कितने हुए 5 बराबर 0। इक्वेशन 3। अब इसको करूं 3a + b बराबर 7 3a + b - 2। देखो 3 का मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। इधर ले आओ 9a + 3b - 6 - 7a - 7b बराबर 0। 9 में से 7 गए 2a, 3 और 7 कितना हो जाएंगे 4b, -6 को उधर ट्रांसफर करो प्लस के 6, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां से a - 2b की वैल्यू निकाल लो 6/2, 2 3 जा 6, तो a - 2b बराबर 3। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लो। समीकरण 3 व 4 से इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, a - 2b बराबर 3। ये कैंसिल, 5 में से 2 गए तो बेटा 3b बराबर 3, 3 एकम 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, इस b का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस b का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं समीकरण 3 में। इस सबसे लास्ट में ये करना है आपको। तो a की वैल्यू तो निकालनी है, b की वैल्यू अभी निकालिए, 1 बराबर 0, -1, 5 एकम 5, 5 को उधर शिफ्ट कर दो तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5। तो आपको अगर इसको देखना है सवाल को, सबसे पहले तो व्यापक रूप में इक्वेशन लिखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालो। फिर प्रश्न में देखो अपरिमित रूप से अनेक हल दे रखा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले इन दोनों को आपस में बराबर रखे एक इक्वेशन बना लो, फिर इन दोनों को आपस में बराबर रखे एक इक्वेशन बना लो। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, यहां से b की वैल्यू निकल आई, और b के मान 3 या 4 में, दोबारा सुनो, b का मान 3 या 4 में किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपकी a का मान निकल आएगा। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें यह सवाल ना आया हो। और इसी के टाइप का नेक्स्ट है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इस बात पर बहुत आपको ध्यान रखना है, कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, 3x + y - 1 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट, 2k - 1 x + k - 1 y - 2k + 1 बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 से a1 b1 c1 के मान और समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान निकालने हैं। समीकरण 1 से देखो, ये a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 2k - 1, v2 की वैल्यू k - 1 और c2 की वैल्यू -k 2k + 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार।
इन्होंने कहा कोई हल नहीं है, यानी समांतर वाली कंडीशन लगानी है। क्या होती है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। ये होती है। अब a1 की वैल्यू रखो 3 अपॉन 2k माइनस 1 बराबर 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2k प्लस 1। अब इसमें आपको फायदा मिल जाएगा, जब भी कोई हल्की कंडीशन नहीं, केवल आपको ये ही लेने, ये तो बराबर नहीं है, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस 1। अब सीधी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई, तीन एकम। अब देखो बहुत प्यार से 2k को धर लाओगे तो माइनस, माइनस 3 को धर ले जाओगे प्लस, 3 में से 2 गई तो k, 3 में से 1 गया तो 2, तो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस एक्सरसाइज में इस सवाल को मान लेना, ये 100% आना ही आना है। ठीक है, रैखिक समीकरणों के योग को प्रतिस्थापन और वर्गीकरण विधि से हल करना है। ये जो क्वेश्चन है, आपको प्रतिस्थापन भी आपने सीख रखी है और वर्गीकरण भी आपने सीख रखी है, तो इसको दोनों विधि से आपको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है? हल 8x प्लस 5y माइनस के 9 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण 1 से a1 b1 c1 और समीकरण 2 से a2 b2 c2। तो a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस के 4। अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझें, ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, ये वर्गीकरण के लिए आपको निकाल के रखना है। अब प्रतिस्थापन के लिए आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन के लिए आपको करना है, पहले चलो प्रतिस्थापन भी निकाल देता हूं, है ना। पहले इसमें प्रतिस्थापन निकालता हूं, इसके बाद में वर्गीकरण लिखा। यहां सीधी सीधी लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां से 3x बराबर क्या होगा? माइनस उधर जाके प्लस माइनस के 2y और x की वैल्यू आ गई 4 माइनस के 2y अपॉन 3, इक्वेशन। यानी कि समीकरण 2 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, और समीकरण 2 से जब x की वैल्यू निकाली, x का मान समीकरण 1 में रखने का। x का मान समीकरण 1 में रखने का। 8 x की वैल्यू 4 माइनस की 2y अपॉन 3। बेटा बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चा कि क्या किया है। देखो इस x के स्थान पे इस वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ये है, यहां x के स्थान पे 4 माइनस 2y अपॉन 3 रख देते हैं, प्लस के 5y ऐसे ही रहने दें, माइनस के 9 बराबर 0। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 अपॉन में 3 प्लस के 5y माइनस के 9 बराबर 0। 32 माइनस के 16, 5 तिया 15 और 9 तिया 27 बराबर 0। ठीक है, 3 का एलसीएम ले लिया। 32 16 में से 15 गए तो माइनस के 5y
माइनस के 27, इस 3 का इस 0 में करो 0, 32 में से 27 गए तो 5, तो y का उधर ले जाएंगे तो 5 बराबर y, तो y की वैल्यू बेटा होगी 5। y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दें और y का मान समीकरण 3 में रखने का। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3, x बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3, x बराबर 4 माइनस के 2y की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए तो 6, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू माइनस के 2। तो बेटे भाई मेरे भाई यहां पे मैंने प्रतिस्थापन विधि लगाई और x की वैल्यू माइनस के 2 और y की वैल्यू 5। अगर मैं इसको 1 मिनट में आपको समझाना चाहूं दोबारा, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनानी है आपको। यहां से व्यापक रूप में समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लेनी है, उसको समीकरण 3 नाम दे देना है, इस x का मान समीकरण 1 में रख देना है, फिर इसका 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 3 का एलसीएम ले लिया, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 32 में 27 गए 5, y को उधर ट्रांसफर किया, प्लस y की वैल्यू 5, y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देनी है, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसी सवाल को मैं आपको वर्ज गुणन से करके दिखाता हूं। यहां पे ये वर्ज गुणन है विधि। कौन सी विधि? वर्ज गुणन। लिख लेना, वर्ज गुणन विधि से a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -4। यहां से देखो x बराबर b1 5, c2 -4, v2 2, c1 -9 अपॉन a1 8, v2 3, v2 2, a2 3 और b1 5। आराम से सॉल्व करो, 5 चौक 20 माइनस के माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 5 दिया 15, 20 में से 18 गए माइनस के 2, 16 में से 15 गए 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2। वहां पर भी x बराबर -2 आया था। अब इसको देखो, y बराबर c1 की वैल्यू यहां से देखो -9, a2 की वैल्यू देखो बेटा 3, c2 की वैल्यू -4, a1 की वैल्यू बेटा देखो 8, और ये सेम होता है जैसे यहां पे लिखेंगे 8 गुणा 2 और 3 गुणा 5, 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15, 32 में 27 गई तो 5, 16 में से 15 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो मैंने इस सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि से करके दिखाया। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, यहाँ पे भी आ रहे हैं। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप किसी भी विधि से कर रहे हो, आंसर x तथा y के समान ही आएंगे। यदि आपके x तथा y के मान समान नहीं आ रहे तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, उसको दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो फोर्थ का जी, इसमें फर्स्ट पार्ट, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए फायदा है। आपके लिए प्रतिस्थापन अच्छा लगता है, प्रतिस्थापन से कीजिए, विलोपन अच्छी लगती है, विलोपन से कीजिए।
वज्र गुणन अच्छी लगती है तो वज्र गुणन से कीजिए। आप किसी भी विधि से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। देखो यहां पे ये बात बड़े गौर करने की, ये बात 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब ए विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, एक तो इस पे फोकस करो। दूसरी बात यहां पे देखो, ए जो विद्यार्थी है 20 दिन के लिए भोजन तो 1000 रुपए पे करता है, इस बात पे रखो ध्यान। बी विद्यार्थी ये वाला 26 दिन भोजन करता है और 1080 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर इन बातों ने आपको मेरे साथ आपने फोकस किया है तो सवाल बहुत आसान। माना नियत व्यय X रुपए, प्रतिदिन भोजन के लिए व्यय 22 रुपए। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा तो व्यय क्या होता है, व्यय में खर्चा, कि भाई नियत के लिए X रुपए खर्चा कर रहा है और प्रतिदिन के लिए 22 रुपए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार विद्यार्थी ए के लिए क्या, भाई उसको नियत तो X देने ही देने, प्रतिदिन के लिए 22 रुपए देने, लेकिन उसने तो 20 दिन किया है तो 20/22 प्लस बराबर कितना हो गया 1000। नियत तो X, 20 दिन के लिए 22 तो 20/22, प्रतिदिन के लिए 22 है तो 20 दिन के लिए 20/22, तो X प्लस B/22 बराबर कितना हो गया 1000। बी कितना करता है भाई, प्रतिदिन जो नियत है वो तो X ही है, लेकिन उसने 26 दिन किया है तो एक दिन के लिए 22 तो 26 दिन के लिए 26/22 और कितने पे किए 1180। सबसे बढ़िया बोलो कौन रहेगी, क्योंकि यहां X के गुणांक और X के गुणांक आपस में बराबर है, तो जब ऐसी कंडीशन में घटाने पर जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, माइनस कैंसिल, 26 में से 20 गए तो माइनस के 6/22, 1180 में से 1000 गए तो माइनस के 180, 6 × 18 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी प्रतिदिन उसको भाई 30 रुपए पे करने पड़ेंगे। नियत कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। ठीक है, अब यहां रखता हूं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो x प्लस 20, y की वैल्यू 30 बराबर में 1000, कुछ नहीं किया, y की जगह पे मैंने 30 रख दिया। अगर आप 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बराबर 1000, 600 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1000 में से 600 गई तो 400, तो भाई ये फिक्स जो चार्ज है, नियत चार्ज है वो 400 रुपए और प्रतिदिन के लिए कितने देना है भाई बराबर 30। ठीक है, अब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले माना भिन्न बराबर x/y, x जो होता है वो अंश और y जो होता है वो हर। प्रश्नानुसार भिन्न 1/3 हो जाती है
जब 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 कब अंश में से एक घटाया जाता है इधर, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 वाई, वाई को उधर ले आओ 3x माइनस वाई, -3 को उधर ले जाओ तो प्लस, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कहा है, भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। सीधी सीधी बात है, भिन्न कितनी है x/y, हर में 8 जोड़ दो तो भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। आपको सबसे पहले भिन्न माननी है, फिर यह देखना है कि अंश में जोड़ना है कि हर में जोड़ना है, या अंश में घटाना है या हर में घटाना है। तो उसका जो आंसर है ना वो बराबर में दे रखा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 बराबर वाई प्लस 8, वाई को इधर ले आओ, इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से एक कितना है 3x माइनस के वाई बराबर 3, 4x माइनस के वाई बराबर 8। अब देखो यहां y के कोफिशिएंट है ना वो एक समान है, तो घटाने पर जब भी x या y के कोफिशिएंट एक समान हो, चिन्ह भी एक समान हो, तो आप घटाएंगे। और जब भी x या y के कोफिशिएंट समान है लेकिन प्लस या माइनस का चिन्ह है, यानी दोनों डिफरेंट चिन्ह है, तो हमेशा जोड़ते हैं। तो ये जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ऐसे ये कैंसिल। 4 में से 3 गया तो माइनस के x, 8 में से 3 गया तो माइनस के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस x का मान कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी, यानी या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी 5, 5 कितना हो गया 20, 20 को उधर ट्रांसफर करो, 20 में से 8 गए तो माइनस के 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो भिन्न क्या बन जाएगी, अतः भिन्न क्या माना था भिन्न, x/y, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, तो भिन्न हो गई 5/12। कुछ नहीं है इन सवालों में, आप आराम से भिन्न मानिए x/y, फिर कंडीशंस देखिए कि अंश में से घटाना है कि हर में जोड़ना है। तो अंश में से घटाओ तो 1/3 हो जाते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हर में 8 जोड़ते तो 1/4 होते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 व 2 को किसी भी विधि से कर लीजिए, ठीक है। यहां से x की वैल्यू और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।